हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। लगभग ऑल सब्जेक्ट के पदों को कवर किया गया है और फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 अप्रैल। बाकी इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रखा गया है और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा या फिर एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, किस प्रकार से पूरा पैटर्न और सिलेबस वगैरह होगा और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। तो इसकी सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 8 मार्च 2024 को और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024। कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और एग्ज़ामिनेशन बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, तो इसमें आपका एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट कराया जा सकता है और इसमें अलग अलग पोस्ट की डिटेल दी गई है, उसका पोस्ट कोड दिया गया है और आपको मैक्सिमम एज बताई गई है। साथ ही साथ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में भी बताया गया है। तो पोस्ट हम देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है और पे लेवल 10 की जॉब है, जिसके लिए मैक्सिमम एज है आपकी 35 और इसके लिए टोटल वैकेंसी है 18, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। और बाकी आगे देख लेते हैं हम। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक की पोस्ट है, पे लेवल 10 की जॉब है और इसके लिए मैक्सिमम एज आपकी है 30 और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 16। साथ ही साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की पोस्ट है। अभी हम ये ग्रुप ए की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो अभी मैंने आपको बताई ये ग्रुप ए की पद हैं, जिसमें कि असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन है, पे लेवल 10 की जॉब है, मैक्सिमम एज है आपकी 30 ईयर और इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 8। साथ ही साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए पोस्ट है, पे लेवल 10 की जॉब है, मैक्सिमम एज आपकी 30 है और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 22। इसी प्रकार से अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, पे लेवल 10 की जॉब है और मैक्सिमम एज आपकी 35 है और इसमें जो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है 3। साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, पे लेवल 6 की जॉब है। अब हम ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रुप बी की पोस्ट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, पे लेवल 6 की जॉब है, मैक्सिमम एज आपकी 32 है और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 17। साथ ही साथ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, पे लेवल 6 की जॉब है, मैक्सिमम एज आपकी 30 है और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 7। बाकी अकाउंटेंट की पोस्ट है ग्रुप सी में। अब हम ग्रुप सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें अकाउंटेंट की पोस्ट है जो कि पे लेवल 4 की जॉब है और मैक्सिमम एज आपकी 30 है और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है आपकी 7। और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, पे लेवल 2 की जॉब है, इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो है 27 ईयर और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है आपकी 20। बाकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बताया गया है, एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, तो ऑफिस के जो भी बोर्ड्स है उसमें से कहीं पर भी आपको जो मतलब पोस्टिंग दी जा सकती है। आगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट ए मार्क्ड अंडर PWD कैटेगरी आर एज अंडर, तो इसमें ग्रुप ए की पोस्ट में असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमी की पोस्ट के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी अंडर PWD 1। तो ये जो है PWD कैटेगरी के लिए वैकेंसीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है और अब आगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। The selected candidate shall be posted in any of the office of the board, regional office center of excellence। तो जो है इनके कुछ रीजनल ऑफिस के कुछ बोर्ड यानी कुछ सेंटर दिए गए हैं,
तो ये आपको सेंटर के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जहाँ पर आपका मतलब जॉइनिंग प्रोसेस मतलब जो भी पोस्टिंग वगैरह है वो आपकी यहाँ पर होगी। इसमें से किसी भी क्षेत्र में आपकी जॉइनिंग होगी। और बाकी आगे, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द रिजर्व वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। द रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरी विल बी एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये सारा बताया गया है। और ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो ऑनलाइन इसमें आपको आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट एंड बाय हैंड बाय मेल एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और किसी भी माध्यम से आपको जो है एप्लीकेशन नहीं करनी है, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इसके लिए बताया गया था, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन 12 मार्च 2024 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 11 अप्रैल 2024 फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वे 11 अप्रैल 2024 से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे हम देख लेते हैं और क्या डिटेल दी गई है। तो अब इसमें जो है पोस्ट वाइज यानी अलग अलग पोस्ट के जो सब्जेक्ट वाइज हैं उनको अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है 18। इसी प्रकार से असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक की पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है हिंदी के लिए 1 पोस्ट, इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट, फिज़िक्स के लिए 1 पोस्ट, बायोलॉजी के लिए है 1 पोस्ट, केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है, एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट है, साइकोलॉजी के लिए 1 पोस्ट, फिज़िकल एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए भी 1 ही पोस्ट है, कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है, और जियोग्राफी के लिए 1 पोस्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी आपकी 1 पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आपकी 1 पोस्ट है। यानी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है? 16। बाकी अब आगे पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए अलग अलग विषयों में डिवाइड किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई के लिए 2 पोस्ट है, एग्रीकल्चर के लिए 1 पोस्ट है, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन के लिए 1 पोस्ट है, बीएफएसआई एंड मार्केटिंग के लिए 2 पोस्ट है, टूरिज्म के लिए 1 पोस्ट है, ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8। बाकी आगे और देखते हैं हम। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है वो है एजुकेशन के लिए 2 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट है, फिज़िक्स के लिए 2 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, बायोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है, और बाकी आपकी कॉमर्स के लिए भी 2 पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट है, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 2 पोस्ट है, डिज़ाइन के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट है, हिंदी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी 22। और इसी प्रकार से आगे है अकाउंट ऑफिसर। तो इसके लिए जो आपकी वैकेंसीज़ है वो 3 है। जूनियर इंजीनियर के लिए 17 वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 7 वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए 7 वैकेंसी है, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 20 यानी 20 वैकेंसी है। बाकी रिजर्वेशन वगैरह SC ST OBC और बाकी EWS PWD कैंडिडेट, इन सभी को एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स का जो गाइडलाइंस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग सभी कैटेगरी वाइज सभी को एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और आगे है, ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBC NCL सेंट्रल लिस्ट मस्ट एंश्योर दैट ही शी possesses द कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल लिस्ट ओनली। तो जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन चाहते हैं वो इनकी लिस्ट में शामिल होने चाहिए, जो भी सेंट्रल की लिस्ट है उसमें उनका नाम शामिल होना चाहिए। और द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज़ विल बी द लास्ट डेट 11 अप्रैल 2024 फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। बाकी तो यहाँ हमने रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बात कर ली है। और
आगे इसमें ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर वे रिलैक्सेशन वगैरह चाहते हैं तो उन्हें जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट का प्रूफ दिखाना होगा। बाकी आगे और क्या इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, तो इसमें जो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है जो कि ग्रुप ए में है, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और मैक्सिमम एज है आपकी 35 ईयर। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमी की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो रिलीवेंट सब्जेक्ट वगैरह में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो और नेट स्लेट या फिर इसके इक्विवेलेंट या फिर डॉक्टरेट की डिग्री आपने जो है क्वालिफाई की हुई हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में मांगा गया है एमएड या एमफिल वगैरह या इसके इक्विवेलेंट आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। वैसे ये डिज़ायरेबल में है, कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपने किया है तो भी जो है अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग में सेमिनार वगैरह, इन सर्विस कोर्स, ओरिएंटेशन एंड आपका गुड एकेडमिक क्रिएटिविटी आनी चाहिए, राइटिंग वगैरह प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है। इसी प्रकार से असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की पोस्ट है जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी स्ट्रीम से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और डिज़ायरेबल में है 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या वोकेशनल डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड पीएचडी या इसके इक्विवेलेंट एकेडमिक वर्क एंड पब्लिकेशन इन द एरिया ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइनिंग एंड रनिंग प्रोग्राम वगैरह में कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। इसी प्रकार से ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड इनोवेशन टू एक्सेस डिफरेंट स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, तो ये सब जो है आपको स्किल्स की जानकारी वगैरह होनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन प्रोसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स, तो इस प्रकार से है। वैसे तो ये डिज़ायरेबल में है, अगर नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज इसमें है आपकी 30 ईयर। आगे पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की पोस्ट है जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो रिलीवेंट सब्जेक्ट में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो और नेट स्लेट या इसके इक्विवेलेंट या फिर डॉक्टरेट की डिग्री आपने क्वालिफाई की हुई हो। बाकी डिज़ायरेबल में है एमएड वगैरह या एमफिल की है, और कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इनोवेशन और जो है करिकुलर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी वगैरह की आपको जानकारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार में, इन सर्विस कोर्स वगैरह में, तो इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है बट है तो अच्छी बात है, और मैक्सिमम एज इसमें आपकी 30 ईयर है। आगे पोस्ट की बात कर लेते हैं। अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से विद इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड बिजनेस स्टडी एंड कॉस्ट अकाउंटेज, मतलब इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में करके भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको अकाउंट्स वगैरह, बजट एंड इंटरनल ऑडिट वगैरह की, और बाकी फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल में है, कंपलसरी नहीं है, और एज इसमें मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर है। इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बीई या बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफाई की हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर है। अब है पोस्ट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री
किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो ये आपका होना ही चाहिए। या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है। अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से विद इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड बिजनेस स्टडी, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में। और आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर। मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, लेवल सी की पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 12th पास किया हुआ हो और विद अकाउंटेंट बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स कॉमर्स वगैरह, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने जो है 12th में आपने एक तो 12th आपने पास किया हुआ हो और किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने जो है एकेडमिक होना चाहिए, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की हुई हो। साथ ही टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर। और मैक्सिमम एज है आपकी 27 साल। आगे देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड पॉसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक पूरी हो चुकी हो। बाकी एज वगैरह है इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल है और बाकी मैक्सिमम एज वगैरह के बारे में तो हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट दी गई है। एज आपकी काउंट होगी 11 अप्रैल 2024 के बेस पर। और बाकी SC ST कैटेगरी है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। PWD अनरिजर्व में है इंक्लूडिंग वुमेन को इंक्लूड करके तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन। PWD OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में है इंक्लूडिंग वुमेन 13 ईयर एंड PWD SC ST है इंक्लूडिंग वुमेन तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन में ग्रुप AB के लिए 5 साल का, ग्रुप C की पोस्ट के लिए जो है एज लिमिट वगैरह बताई गई है। वुमेन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, साफ तौर पे यहाँ मेंशन किया गया है। वुमेन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 9 बार, कोई लिमिट नहीं। एंड मैक्सिमम एज शैल बी रेकनॉर्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 11 अप्रैल 2024। और बाकी कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द क्लास 10th मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्ज़ाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट वगैरह या कोई एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी OBC और EWS कैटेगरी ग्रुप A की पोस्ट के लिए 1500 रुपये फ़ीस है और ग्रुप B और C की पोस्ट के लिए 800 रुपये फ़ीस है। जबकि SC ST PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, वुमेन एंड रेगुलर CBSE एम्प्लॉय के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। मोड ऑफ़ पेमेंट ऑनलाइन तरीके से ही आपको पेमेंट भी करनी होगी। और आगे देख लेते हैं द स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अब ये एग्ज़ाम वगैरह जो भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। देयर विल बी 2 टायर एग्ज़ामिनेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू। तो इसमें आपके जो एग्ज़ाम होंगे 2 टायर में होंगे, यानी टायर 1 एंड टायर 2। MCQ टाइप इसमें आपके क्वेश्चन होंगे। टायर 1 टेस्ट द कैंडिडेट इन द रेशो ऑफ 1:10 विल बी अलाउड टू अपीयर इन टायर 2। तो जो भी कैंडिडेट टायर 1 का क्वालिफाई कर लेंगे वे ही टायर 2 रिटर्न एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव देंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटर्न डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो मतलब जो भी आपका परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पर फिर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है CBSE
.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया गया है। बाकी सिलेबस के बारे में बात की गई है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस होंगे, जनरल हिंदी से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और 300 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे का आपका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो होगा। अभी ये टायर 1 की बात है। और टायर 2 में जो है वो है आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो जो टायर 1 है वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और पार्ट 1 में करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल साइंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज आएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बाकी पार्ट 3 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। एंड पार्ट 4 में आपका एस्से राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में होगा। और टोटल मार्क्स जो है वो आपका 320 नंबर का होगा और ये एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होगा। बाकी इसी प्रकार से इंटरव्यू वगैरह के बारे में बात की गई है। तो आगे और अभी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यानी जो भी अलग अलग पोस्ट दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो सिलेबस वगैरह है वो क्या रहने वाला है, कहाँ कहाँ से हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है, अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पहले यहाँ पर सिलेबस वगैरह ज़रूर देख लें। इंटरव्यू के लिए क्या वेटेज है, कितने मार्क्स का इंटरव्यू है और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस कौन सा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। काफ़ी लंबी PDF है 38 पेज की। तो ये पूरा अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग पूरा सिलेबस इसमें सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। तो आप इसे देख लें। उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह होगा, जैसे कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट में जो कट ऑफ मार्क्स है अनरिजर्व और EWS के लिए 50% है, OBC के लिए 45% एंड SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 40%। टाइपिंग स्पीड इसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर पर होनी चाहिए। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ये सारा बताया गया है। सिटीज़ ऑफ एग्ज़ामिनेशन दी गई है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिटी में कौन कौन से स्टेट में पड़ सकता है, ये पूरी लिस्ट दी गई है। मार्किंग स्कीम वगैरह बताई गई है। और बाकी आगे देख लेते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारा। अभी हमने इस पे क्वालिफ़िकेशन के लिए बात कर ली है, एज लिमिट वगैरह हम बात कर चुके हैं, रिलैक्सेशन वगैरह और किस प्रकार से अप्लाई करना है, लास्ट डेट वगैरह हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। बाकी इसमें ये बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इंटीमेट किया जाएगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें और ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो और जो है टाइम से आपको मिल जाए। बाकी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने होंगे। यहाँ पे सारी लिस्ट वगैरह दे दी गई है किस प्रकार से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो ये पूरा आपको अरेंजमेंट करना होगा। ये सारा लिस्ट जो है यहाँ पे दे दी गई है, क्या क्या सर्टिफिकेट कौन कौन से मार्कशीट आपको लेके जाना है, 10th का 12th का, और अगर OBC हैं तो OBC NCL वगैरह, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सब सर्टिफिकेट आपको लेके जाना। कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना होगा। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल दी गई है।
बाकी ये पूरा जो है आपका फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो फ़िलहाल हमने जो है लगभग सारी ही पॉइंट्स को इसमें कवर कर लिया है। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम सब कवर कर चुके हैं। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।